हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2022 का जो पेपर था यूके पीएससी का लोअर पीसीएस का प्री का पेपर, उस पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए थे। एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। काफ़ी समय बीत चुका है, लगभग जब तक आपका अगला पीसीएस होगा तब तक 3 साल बीत गए होंगे, तो 3 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय लद्दाख इसका आंसर था। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है राज्य विधान परिषद को। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है आपको पता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 243 जेड ए। 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न डिलीट किया गया था क्योंकि आयोग का मानना था कि प्रश्न ही गलत पूछा गया, जबकि इसका सही आंसर मेरे ख्याल में आपका होगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो इसका डी सही होना चाहिए था, बट आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? इसका सही आंसर है 74वां संवैधानिक संशोधन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? यानी कि कैग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न था। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? इसका सही आंसर है बी, केरल को मिला है। आगे देखते हैं। सकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य आयोग था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का दोबारा से निरीक्षण करना। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है डी, यानी कि 131वां स्थान था। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसका सही आंसर है 301 मिलियन टन। वैसे इस तरह के प्रश्न का बनता नहीं है, लेकिन चलिए आया था। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषता हैं? तो इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 2007-8 में आपका किया गया था। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 21.92%। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट सी है। निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो ये सभी आप लोग को पता होगा, काली मिट्टी रहती है, महाराष्ट्र आदि में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपकी 74.04%। मुख्य केंद्र शेप पृथक करता है। इसका सही आंसर है सी, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप समूह है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के तट पर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति पुरुष महिलाओं की संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था। जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। इसका वैसे आंसर 940 होना चाहिए था, बट कहीं कहीं पे जो अंतिम आंकड़े आए थे जनगणना के उसमें 943 भी कहा गया, तो ये कन्फ्यूजन था, इस कारण से इसको डिलीट कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 24वें का सही आंसर है आपके सी, नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य नहीं है, बल्कि एक काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में है। तो ये ठीक था, इसमें सी वाला गलत था, पर पता नहीं आयोग ने डिलीट कर दिया था। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 5 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अनाईमुड़ी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे आसान क्वेश्चन है, नंदा देवी सबसे ऊंची है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में किस जिले का भौतिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसमें उत्तरकाशी और चमोली को सबसे ज़्यादा माना जाता है। दोनों के अगर आप सीमा में देखेंगे तो बहुत कम अंतर है, पर यहाँ पे चमोली नहीं है, तो जाहिर सी बात है उत्तरकाशी ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? अलकनंदा की कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है, ये कहाँ पे आपका? सी, गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य में।
2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम पे लिखिए। ठीक, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो इसका सही आंसर है सी 3, 4, 2, 1। 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी? तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसका सही आंसर है 19.77। तो उसके सबसे करीब वाला वैसे माना जाता है, तो इसमें 19.17 होना चाहिए था, बट 19.77 था, इसलिए 32वां क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है देहरादून सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी हुई है? इसका सही आंसर है सी बेतवा नदी पर बनी है। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? जोशी, जोशी जो है वो कोई स्थान नहीं है। ठीक, उसके बाद जाति के बाद बहुत सारी जैसे जोशी खोला इस टाइप के नाम पड़े हैं, पर जोशी खोला के नाम पर जोशी नहीं पड़ा। तो जोशी जो है आपका जाति ऐसी है जो स्थान के आधार पर नहीं है। बाकी छिमवाल जो थे ये एक पर्टिकुलर जगह पे रहते, कमोली एक जगह पे रहते और सनवाल जो थे ये भी एक जगह पे रहते, इसलिए इनका नाम पड़ गया। निम्नलिखित कौन सी जनजाति उत्तराखंड में संबंधित नहीं है? बैगा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो इसका जाहिर सी बात है यहाँ पे शैव और शाक्त संप्रदाय सबसे अधिक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, 38वां क्वेश्चन डिलीट था। इसका आंसर जो बहुत क्लोज है वो लाडी साहा होगा, क्योंकि लाडी साहा एक तरह से संगीत है, गाने का तरीका है, तो लोक गाथा नहीं है लाडी शाह, तो लाडी शाह को माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होती है, सी सही है। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन कर्ण की पूजा की जाती है? आप लोग जानते हैं, अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी है तो उसमें लिखा है नेतवाड़ में होती है, यानी कि उत्तरकाशी में होती है। 40वें का सी सही है। निम्नलिखित की जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, शक लोगों की नहीं की जाती है। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? इसका सही आंसर है बी, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर में है। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए तथ्यों के साथ कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है डी, बालो कल्याण चंद ने किया था। 1658 में किस मुगल शहजादे ने शरण ली थी गढ़वाल में? गढ़वाल में किसने शरण ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सुलेमान सिकोह ने ली थी। उत्तराखंड में निम्नलिखित किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? इसका सही आंसर होगा कालसी में मिले हैं, आपको पता है अशोक के हैं। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है बी, महेंद्र चंद था। गूढ़ भूमि का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है मंदिर को प्रदत्त भूमि। अगर मंदिर को कोई भूमि दी जाती है तो उसे गूढ़ भूमि कहते हैं। हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन हैं? इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था बाद में, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। इसका सही आंसर मेरे ख्याल में एटकिंस होना चाहिए था, बट ये हटा दिया गया था क्वेश्चन। उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी लोग को पता है ये पर्यटन से संबंधित है। स्वरोजगार और पर्यटन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार है नहीं तो पर्यटन मान लीजिए। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरिद्वार की रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सुमेलित कीजिए। तो ये 52वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। मेरे ख्याल में इसका सी सही है, सी होगा। कौसानी जो है आपका कहाँ है? ये बागेश्वर में है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर बन गया था और कश्मीर बनने के बाद जो उनके आंकड़े थे वो थोड़ा सा बदल गए थे। 2019 से पूर्व भारत इसका स्थान 19वां था, उत्तराखंड का स्थान 19वां था। उसके बाद इसका स्थान 18वां हो गया था। तो जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे इसका स्थान 18वां था, 18 इसमें था नहीं, तो ये हट गया था। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो इसका सही आंसर है 963 था। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, ये है अशोक चल। आपको पता होगा 1191 में अशोक चल ने आक्रमण किया था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका आंसर है चमोली से, गोपेश्वर। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? यह है इसका हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पन्नगर में हुई थी। तो कौन सा इसका सही है? इसका आंसर है 17 नवंबर 1960 को हुई थी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 59वें का सही है सी,
27 मार्च 2016 को। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका सही आंसर है श्री ट्रेल के द्वारा की गई थी। बाद में इसको हटाने की बात हुई थी, लेकिन रेमजी ने कहा ये रहनी चाहिए, हटानी नहीं चाहिए। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित रखे गए हैं? टोटल आपके 15 स्थान जो है सुरक्षित हैं। जनजाति के लिए 2 हैं और अनुसूचित जाति के लिए आपके कितने हो गए? 13, मेरे ख्याल में 13 हैं। तो 13 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 61वें का सही आंसर है 13। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहले श्रीनगर में था, बाद में इसको पौड़ी कर दिया गया था, 1840 में किया गया था। कई जो 39 लिखा है, कई जो 40 लिखा है। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल करता है। जैसे वित्त आयोग का केंद्र में राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्यपाल यहाँ करता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है बी, 2018-19 में। ग्रामीण कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर है डी, 1897 में की गई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? दोनों की अलग अलग टाइम पे की गई है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि साइट में कुछ और दिया था और बुक्स में कुछ और दिया था, इस कारण से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। और लास्ट में पता चला कि 31 मार्च 1971 को इसकी रचना हुई है, लेकिन ये हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग अलग थी। इसकी 71 थी कुमाऊं की, और गढ़वाल की मेरे ख्याल में कुमाऊं की 71 थी और गढ़वाल की 76 थी, तो इसलिए दोनों को हटा दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76% है वर्तमान समय में। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? इसका सही आंसर है 1968 में। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन को भी डिलीट मार दिया गया था। वैसे है आपका 24,305.18 किलोमीटर, यानी 24,000 वाला सही था। 24,000 था नहीं, तो मेरे ख्याल में जो सबसे पास होता है उसको माना जाता है, बट आयोग ने इसको माना नहीं, इस कारण से ये चला गया और ये डिलीट हो गया था। झिरोली व चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? झिरोली और चंडाक में मैग्नीसाइट पाया जाता है। सगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? ये आपका सेलाकुई में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तरकाशी में न्यूनतम थी। अगला, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 75वें का सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्षेत्र पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं थी। पशुपालन आपको पता है नहीं था इसमें। खनन और उत्खनन ये भी नहीं था। वानिकी और लट्ठा ये भी नहीं था। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से एक किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? इस प्रकार से ये योजना भी पूछ लेता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 15 अगस्त 2022 में ये पेपर हुआ है और 2014 का प्रश्न पूछा है। तो ये इस तरह के प्रश्न या तो आते हैं तभी, वरना इनको छोड़ दिया कीजिए। फेरोमोन्स किस चीज़ का उदाहरण है? फेरोमोन्स आपको पता है क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं एक तरह के, बट ये क्या होते हैं? इंटरनल नहीं, आउटर तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनको फेरोमोन्स कहते हैं। जहाँ पे होते हैं, छोड़े जाते हैं, जानवरों के द्वारा भी छोड़े जाते हैं। आइसोटोनिक घोलों में सामान्य होते हैं इनकी, आइसोटोनिक जो घोल होता है उसमें क्या सामान्य होता है? तो पराशरण दाब उसका सेम होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? 80वें प्रश्न का आंसर है प्रकीर्णन। आप ये लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट में सब है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या था? सब लोगों ने डॉली लिखा था, बट डॉली नहीं है। कुछ चूहे जो थे सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे, उसके बाद बाकियों में हुआ, और डॉली काफ़ी बाद में 1997 के आसपास बनी थी। निम्नलिखित में कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? वाष्पशील मतलब जो बहुत जल्दी उड़ता नहीं है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रख दोगे तो 10 दिन बाद भी उतना ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा नहीं है? जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लैंग्वेज है जावा शायद। डायोड का उपयोग किया जा सकता है। डायोड का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका सही आंसर है शैवाल या लाइकेन। आपको पता है ये एल्गी और फंगस से मिलकर बनता है। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि यूरिक एसिड किसके द्वारा निकाला जाता है उत्सर्जन के रूप में? तो इसका सही आंसर है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा निकाला जाता है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है सी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा।
शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें कहा था सीखने के द्वारा हम लोग शिक्षा देंगे, बट वो कभी हो नहीं पाया। एक नावृत्ति बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ये वही कर सकता है जिसने बायोलॉजी ठीक ठाक तरीके से पढ़ी है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो 8 इसका सही आंसर है। भ्रूणपोष में हाफ हो जाते हैं। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था? तो इसका सही आंसर है विलियम बेडरबर्न। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये सुब्रमण्यम अय्यर और बनर्जी दोनों इंडियन है, ये तो लिखेंगे नहीं, तो कोई अंग्रेजी लिखेगा। ठीक, तुक्का भी मार सकते थे। तीन कंठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तीन कठिया जो है आपको पता है चंपारण हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी गए थे वहाँ पे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी 92 का? ए सही है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उस टाइम पे आत्मनिर्भर भारत बहुत चल रहा था। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है अनामिका को मिला था। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो उस टाइम पे जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो थे अनिल बैजल थे। सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी हाल फिलहाल में करीब एक हफ्ता पहले फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो हमने करंट अफेयर में बताया है, तो ज़रूर इनको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एसोचैम का, फिक्की का, सेबी का कौन है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। तो इसका सही आंसर है उदय शंकर। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? 96 का सही आंसर है बी सुमित अंतिल। इस बार के लिए जो आपका ओलंपिक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जहाँ पे होना था वहाँ से कैंसिल हुआ था और इस प्रकार से हुआ था, और 2022 में शायद फिर वो नहीं हो पाई थी कांग्रेस, ऐसा कुछ था, तो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? तो समझ रहे हैं, आपकी देश पूछ लिया, नाम नहीं पूछा, आदमी का देश पूछ लिया। तो कौन से देश से संबंधित हैं? यह है आपकी फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन रही? इसका सही आंसर है अदिति महेश्वरी। याद कर लीजिए कीजिए इनको थोड़ा सा एक दिन, ये बालिका दिवस के उसमें कभी किसी को कुछ बनाते हैं, कभी किसी को सीएम बनाते हैं, इस तरह का, तो देख लीजिए कीजिएगा। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आपको पता है 1853 में इन्हें स्टार्ट किया था और उसके बाद ये चीज़ें हुई थी। डाक टिकट वाक टिकट भी इनके टाइम पे आया था। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न हम लोगों ने कर दिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत महसूस होगी तो कमेंट कीजिएगा। जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे और आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन इस बार जो प्रश्नों का लेवल होगा वो पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।